ब्रेक पर स्वागत मु लोपामुद्रा आपण देखुछंती कलिंग भारत देखिबा वर्तमान समय देश एवं राज्यर गुरुत्वपूर्ण खबर जहाँ प्रति सेकेंड रे आपणक पाख आखरे एवं देश दुनिया रे घटी थाए जहाँ को आमे कहि थांती राजनीति। राजनीति जेउठी गोटे ही सत्य जितिबा जेकोसी मूल्य रे। यहां मेरा युवा भारत संगठन से जुड़े इतने सारे युवा यहां उपस्थित हैं। एक तरह से आप सभी जैन जी हैं। जैन अल्फा भी है। आपकी जनरेशन ही भारत को विकसित भारत के लक्ष्य तक ले जाएगी। मैं जैन जी की योग्यता, आपका आत्मविश्वास देखता हूं, समझता हूं और इसलिए आप पर बहुत भरोसा करता हूं। हमारे यहां कहा गया है, बालादपि ग्रहीतव्यम युक्त मुक्तम मनीषी भी, अर्थात अगर छोटा बच्चा भी कोई बुद्धिमानी की बात करे तो उसे ग्रहण करना चाहिए। यानी उम्र से कोई छोटा नहीं होता और कोई बड़ा भी नहीं होता। आप बड़े बनते हैं अपने कामों और उपलब्धियों से। आप कम उम्र में भी ऐसे काम कर सकते हैं कि बाकी लोग आपसे प्रेरणा लें। आपने करके दिखाया है, लेकिन इन उपलब्धियों को अभी केवल एक शुरुआत के तौर पर देखना है। अभी आपको बहुत आगे बढ़ना है। अभी सपनों को आसमान तक लेकर जाना है और आप भाग्यशाली हैं। आप जिस पीढ़ी में जन्मे हैं, आपकी प्रतिभा के साथ देश मजबूती से खड़ा है। पहले मंडल, अमृत मंडल, ये दोनों हिंदू समुदाय के लोग हैं और दोनों को बड़े बेरहमी से हत्या किए गए हैं। मतलब साफ है कि बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के लोग सुरक्षित नहीं है। इसके साथ साथ दूसरे वर्ग के भी लोगों के ऊपर हमला हो रहे हैं। 7 साल के आयशा बीएनपी पार्टी के नेता की बेटी, उनको भी जिंदा जला के मारा गया, मौत की घाट उतर दिए गए। लेकिन मुझे लगता है कि हमारे देश की सरकार इस सारे मुद्दे को अनदेखी करते हुए क्यों चुप्पी साधे बैठे हैं, ये मेरा सवाल है। आंतरजातिक स्तर पर भी इस मुद्दे को उठाना चाहिए, क्योंकि बांग्लादेश में जो हो रहे हैं, ये अगले दिन हिंदू पलायन की रास्ता साफ करते हैं। हिंदू बांग्लादेश से भागेंगे।
और बांग्लादेश से हिंदू भगाने के लिए ही ये सारे साजिश हो रहे हैं। मतलब एक एथनिक क्लिंचिंग इसको हम कहते हैं, और एक छोटी रकम की एक जिनोसाइड हो रहा है। हिंदू तुम चले जाओ, हिंदू पलायन करे, इसके लिए हिंदुओं को मजबूर किए जा रहे हैं, और ये करते हैं बांग्लादेश की कट्टरपंथियों ने। कट्टरपंथियों ने बांग्लादेश से सारे हिंदू समुदाय के लोगों को डरा के धमका के इनको बांग्लादेश छोड़ने के लिए मजबूर करने के सारे प्रयास, सारे साजिश कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ हमारे देश की जो हिंदुत्व के नारे लगाते हुए सत्ता में राज करते हैं, उन्हीं लोगों की रवैया में भी कोई गर्म जोशी नहीं देख पाते हैं। बात तो करो, यूनुस कठपुतलियां कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हमारे देश की जो विदेश नीति वो सरासर विफल हो चुके हैं, और इसके लिए पता नहीं बांग्लादेश के बारे में सरकार की जानकारी क्या है, लेकिन हालात ये दर्शाते हैं कि हिंदू समुदाय की लोगों को बड़ी मुसीबत की सामना करना पड़ रहे हैं। मंडल, अमृत मंडल, ये दोनों हिंदू समुदाय के लोग हैं, और दोनों को बड़े बेरहमी से हत्या किए गए हैं। मतलब साफ है कि बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के लोग सुरक्षित नहीं है। इसके साथ साथ दूसरे वर्ग के भी लोगों के ऊपर हमला हो रहे हैं। 7 साल के आयशा बीएनपी पार्टी के नेता की बेटी, उनको भी जिंदा जला के मारा गया, मौत की घाट उतर दिए गए। किया गया है, लगातार हो रहा है। देखिए, बांग्लादेश या आसपास के देशों में जिस प्रकार से भारत के लोगों को धर्म के आधार पर परेशान कर रहे हैं, तो धर्म की बात को तो मैं नहीं कर सकता, वैसे वो भी इम्पोर्टेंट चीज़ है, लेकिन ये मैं मानता हूँ कि चाहे पाकिस्तान हो या बांग्लादेश हो, भारत के एक बूट के 2 दाने हैं। हमारे लोग वहाँ हैं, वहाँ के लोग यहाँ हैं। हम यहाँ पर जो उस तबके के लोग हैं उनको हर तरह से प्रिजर्व करके रखे हैं, हद से हद तो राष्ट्रपति तक के पद भी दिया है। और जितनी भी सहूलियत हो सकती है अब यही कारण है कि यहाँ जब बंटवारा हुई थी, तो बंटवारा के समय में भारत में सिर्फ 7% दूसरे धर्म के लोग थे, और आज उनकी संख्या 18% हो गई है। इसका मतलब हम संवर्धन कर रहे हैं, हम सबको सुरक्षित रख रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान में जहां 11% जनसंख्या थी हम लोगों का, वो जनसंख्या 1% तक रह गई। इससे साबित होता है कि जो हमारे तबके के लोग हैं उनको हम लोग परेशान किया जा रहा है, या धर्म के आधार पर उनको तंग तबाह किया जा रहा है, और जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। बांग्लादेश कमोबेश इसी लाइन पर अब चल रहा है। वहाँ के लोग, बताइए, बंग बंधु जो देश को आज़ाद कराए इंदिरा जी, उन्हीं के कहने पर बांग्लादेश को अलग कर दिया, और नहीं तो गलती हुई इंदिरा गांधी से। देश अलग करने का कोई सवाल ही नहीं था। हम 96,000 फौज को सरेंडर करवाए थे। हमको प्राउड है अपने यहाँ के सेनाओं पर, और उनकी मेहनत बेकार कर दी हो। हम लोग उस समय समझते थे एक न एक दिन ये लोग हम लोग का आंख के कांटा बनेंगे, आज बन रहे हैं। वहाँ जितना हक अन्य लोगों का है उतना ही हक जो हिंदू धर्म को मानते हैं उनका भी है, लेकिन उनको चुन चुन करके मारा जा रहा है, मॉब लिंचिंग किया जा रहा है। ये तो अनर्थ है। हम समझते हैं चीन में भी हिंदू हैं और सब दूसरे राष्ट्र में भी हिंदू हैं, तो वहाँ कहाँ ऐसा हो रहा है, लेकिन यहाँ ऐसा क्यों हो रहा है? तो जानबूझ करके ये लोग परेशान कर रहे हैं, उस्कार रहे हैं। हम समझते हैं कि भारत के लोगों को, हमारे भारत के नेताओं को इस पर संज्ञान लेना चाहिए, बात करना चाहिए।
दूसरी बार हुआ है कि किसी हिंदू शख्स को जो है। देखिए, इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। बांग्लादेश के अंदर किसी की लिंचिंग इसलिए की जाए कि वो हिंदू कम्युनिटी से है, इससे ज्यादा घिनौनी बात कुछ नहीं हो सकती है। दुनिया के अंदर कहीं भी लिंचिंग होती है, वो बांग्लादेश हो कि भारत हो, वो निंदनीय है और इससे पूरे देश की छवि पूरी दुनिया के अंदर खराब होती है। शेख हसीना जो भारत में है, वो उनका स्टेटमेंट आया कि यूनुस सरकार जो है माइनॉरिटी। सबके बीच शेख हसीना जो कि भारत में है, पूर्व प्रधानमंत्री बांग्लादेश की, उनका कहना है कि यूनुस सरकार जो है माइनॉरिटीज की मृत्यु के और माइनॉरिटीज के कत्लेआम की जिम्मेदार है। वो बिल्कुल विफल है। जो जिम्मेदारी उनको दी गई थी वो बिल्कुल जो है निभा नहीं पाई। देखिए, उनको भारत सरकार ने पनाह दे रखी है, लेकिन ये जिम्मेदारी भारत सरकार की है कि बेगम हसीना भारत की धरती पर रहकर बांग्लादेश की राजनीति न करें। अगर उन्हें भारत सरकार, बीजेपी की सरकार इजाजत देती है कि दिल्ली में रह के बांग्लादेश की राजनीति करेंगी, तो भारत के और बांग्लादेश के रिश्ते कभी भी अच्छे नहीं हो सकते हैं। और आज जो कुछ बांग्लादेश के अंदर हो रहा है हमारे खिलाफ, वो होता रहेगा। मेरी समझ से बाहर है कि क्या भारत सरकार के अंदर इतनी समझदारी नहीं है कि एक ऐसे प्रधानमंत्री को, जिसको उनकी जनता ने ठुकरा दिया, उन्हें पनाह दी और वो यहाँ बैठ के हमारी धरती पर बांग्लादेश की राजनीति कर रही हैं, इससे दोनों मुल्कों के रिश्ते हमेशा खराब हो जाएंगे। Any case of lynching is terrible, condemnable, and strict action has to happen against the accused. However, now that the Trinamool Congress has spoken, perhaps they can assure the country and let us know, because we are all Indians, we swear by the Indian Constitution. Our whole focus is only India for Indians. What are they taking, what steps they are taking against the illegal Bangladeshis and the Rohingyas in West Bengal? I mean, after all, the misuse of the system is being done by these people, illegal immigrants, to make their Aadhaar cards, to make voter ID cards. And see what's happening in Bangladesh, the lynching of Hindus. So in that context, will the Trinamool Congress at least, as a party that is committed to India, tell us what specific action they have launched to identify the illegal immigrants in their state, because law and order is in their, after all, a state subject. What are they doing to remove? बांग्लादेश में हो रही घटनाओं पर सबसे पहला क्या प्रतिक्रिया? देखिए, बांग्लादेश में स्थिति चिंताजनक है और निश्चित रूप से भारत को चिंता करनी आवश्यक है, क्योंकि बांग्लादेश एक भारत विरोध का अड्डा बन रहा है, तो हमें उसमें प्रभावी कदम उठाने चाहिए। बांग्लादेश के साथ हम लोगों का चारों तरफ से घिरा हुआ बांग्लादेश है। बांग्लादेश को हमें इस बात के लिए वो रहना चाहिए कि बांग्लादेश भारत विरोध का अड्डा ना बन सके। एक और हिंदू व्यक्ति है जिसकी हत्या कर दी गई। देखिए, बहुत ही चिंताजनक स्थिति है। मैंने बार बार कहा कि बांग्लादेश के अंदर जिस तरह से धर्म के नाम के ऊपर चिन्हित कर करके लोगों के साथ उत्पीड़न हो रहा है, वो बहुत खराब है। किसी भी देश के अंदर अगर जाति धर्म के नाम के ऊपर ये काम होते हैं तो वो उस देश के लिए खुद खतरनाक है, लेकिन सबसे बड़ा विषय ये है कि ये भारत विरोध का एक अड्डा बन रहा है। और वो बांग्लादेश में हो रही घटनाओं पर सबसे पहला क्या प्रतिक्रिया? देखिए, बांग्लादेश में स्थिति चिंताजनक है और निश्चित रूप से भारत को चिंता करनी आवश्यक है, क्योंकि बांग्लादेश एक भारत विरोध का अड्डा बन रहा है, तो हमें उसमें प्रभावी कदम उठाने चाहिए। बांग्लादेश के साथ हम लोगों का चारों तरफ हैं बांग्लादेश परिवार सहित, और उन्होंने एक बात रखी जब अपनी स्पीच दी है कि बांग्लादेश मुस्लिम हिंदू क्रिश्चियंस का भी है। जिस तरीके से एक और हम घटनाएं देख रहे हैं हिंदुओं के खिलाफ, और अब तारिक रहमान का ये स्टेटमेंट, क्योंकि अब वो बीएनपी को लीड भी कर सकते हैं, तो आप कैसे आंकते हैं और आगे के लिए आपके हिसाब से क्या उम्मीद है? नहीं, बयान तो ठीक है, लेकिन जिस तरह की ताकतें वहाँ हावी हो चुकी है, क्योंकि तख्ता पलट में जमात इस्लामी हिंद और आईएसआई का बड़ी भूमिका रही, तो क्या वो धर्मनिरपेक्ष
देश रहने देंगे? मान लीजिए धर्मनिरपेक्ष देश नहीं सही, क्या वहाँ अल्पसंख्यक के सुरक्षित रहेंगे? यूनुस को इसलिए लाया गया था कि वो कंसेंसस कैंडिडेट थे, सभी धर्मों को, सभी वर्गों को लेकर के चलेंगे, लेकिन चल नहीं पाए। तो यह कहना मुश्किल है अभी जो कहा है कि कल कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जिस तरह के एलिमेंट हावी हो गए इस समय बांग्लादेश में और फंडामेंटलिस्ट हावी हो गए हैं। जिस प्रकार से बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाइयों को पीड़ित किया जा रहा है, दिन दहाड़े उनकी हत्याएं हो रही है, उनका वहां पे जीना मुश्किल कर दिया है, उनके इस कठिन काल में देश के नहीं सारे विश्व के हिंदू भाई उनके साथ हैं। उनकी वो प्रताड़ना हमें बिल्कुल मंजूर नहीं है। ईश्वर से प्रार्थना करते कि जल्द से जल्द जो भी वहां पे पापी है, दोषी है, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिले और सारे विश्व के हिंदू भाई इस विषय को लेकर के एक है। ये समूचे मानवता पर कलंक है, ये मानवता पर एक ऐसा प्रहार है कि दुष्ट लोग जिस प्रकार से वहां पे हत्याएं कर रहे हैं, उन हत्याओं का कभी समर्थन नहीं हो सकता। पर उम्मीद करते कि जल्द से जल्द उस पर मार्ग निकलेगा और जो दोषी है वो जेल के सलाह पर जाएंगे और हमारे हिंदू भाई हैं वहां उनका रहना फिर से जैसे पुराने जिस प्रकार से अच्छे से रह रहे थे वैसे उनका जीना आरंभ होगा। जिस प्रकार से बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाइयों को पीड़ित किया जा रहा है, दिन दहाड़े उनकी हत्याएं हो रही है, उनका वहां पे जीना मुश्किल कर दिया है, उनके इस कठिन काल में देश के नहीं सारे विश्व के हिंदू भाई उनके साथ हैं। उनकी वो प्रताड़ना हमें बिल्कुल मंजूर नहीं है। ईश्वर से प्रार्थना करते कि जल्द से जल्द जो भी वहां पे पापी है, दोषी है, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिले और सारे विश्व के हिंदू भाई इस विषय को लेकर के एक है। ये समूचे मानवता पर कलंक है, ये मानवता पर एक ऐसा प्रहार है कि दुष्ट लोग जिस प्रकार से वहां पे हत्याएं कर रहे हैं, उन हत्याओं का कभी समर्थन नहीं हो सकता। पर उम्मीद करते कि जल्द से जल्द उस पर मार्ग निकलेगा और जो दोषी है वो जेल के सलाह पर जाएंगे और हमारे हिंदू भाई हैं वहां उनका रहना फिर से जैसे पुराने जिस प्रकार से अच्छे से रह रहे थे वैसे उनका जीना आरंभ होगा। जिस प्रकार से बांग्लादेश में हमारे देखिए बात यह कि बांग्लादेश इस समय इस्लामिक जिहादियों, अतिवादियों और पाकिस्तान के चंगुल में जाता हुआ दिख रहा है। सीधा सीधा जिस तरह से वहां की जो सरकार है वो जिहादियों की पपेट बनकर के काम कर रही है और जिस प्रकार का राजनीतिक घटनाक्रम बदल रहा है तेज गति के साथ में, और जिस प्रकार से आम चुनावों के आने से पहले ही हिंसा की और भयंकर सुगबुगाहट नजर आ रही है, वो संपूर्ण विश्व के लिए एक बड़ी चेतावनी भी है। मुझे लगता है कि इस समय यूएन को इंटरवीन करना चाहिए। इमीडिएट इंटरवेंशन इज रिक्वायर्ड फ्रॉम द यूनाइटेड नेशंस। दूसरी बात यह कि जो यूएनएचआरसी है वो आखिरकार किस लिए बना था, मुझे समझ में नहीं आता कि आखिरकार ये जो यूनाइटेड नेशंस हाई कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स, जिसका नाम ही ह्यूमन राइट है, वो ह्यूमन राइट के वायलेशन के मामले में चुप क्यों रहता है जब ह्यूमन राइट हिंदुओं के वायलेट होते हैं। तो पर्टिकुलरली यही बात है, अगर कि क्रिश्चियन माइनॉरिटी के कोई ह्यूमन राइट वायलेशन होते हैं, किसी और को होते हैं, मुसलमान के ऊपर कोई छोटी सी बात आती है तो उसके बाद चिल्लाने लग जाते हैं। लेकिन क्या इंटरनेशनल ह्यूमन राइट अथॉरिटीज ने क्या कोई एक नोटिस भी इशू किया है कि बांग्लादेश को? नहीं। मैं कहता हूं यूएन सेक्रेटरी जनरल ने गुटरगू तो कर रहे हैं, लेकिन क्या कुछ स्पेसिफिकली उन्होंने कुछ किया है क्या? ये बड़ा विचारणीय विषय है। और एक बड़ी बात यह कि भारत का विपक्ष वो भी एक बड़ी कटघरे में है, जो बात बात पर गाजा पर तो बाजा बजाएंगे, फिलिस्तीन को भी जयकारा लगाएंगे, फिलिस्तीन का भी, लेकिन जब पड़ोसी बांग्लादेश के अंदर जब हिंदुओं को उत्पीड़न होगा, जो कि वास्तव में नेहरू लियाकत समझौते का भी खुल्लम खुल्ला उल्लंघन है। आप देखिए कि 14 अगस्त 1947 को जिस बांग्लादेश के अभी वर्तमान के बांग्लादेश के लोग 14 अगस्त 1947 को जब रात को सोए थे और सुबह उठ करके एकाएक उनको कह दिया गया आप तो पाकिस्तानी हैं, तो कैसे वो स्वीकार कर ले? उनसे पूछ कर बनाया था कि पाकिस्तान आपने 71 में बांग्लादेश बन गया। बंगाल की संस्कृति को पूरी तरह से तहस नहस करके समाप्त करने का जो कुत्सित प्रयास किया जा रहा है वो बेहद गंभीर है।
वो एक ऐसा स्थान है जहां पर कि I think the Delhi High Court has done a great disservice to the years of struggle of women victims of rape and sexual assault. And what we had achieved in terms of the law is being undone by judgments such as those on the Sengar case by the Delhi High Court. How can a court give an excuse, literally an excuse, to release somebody on bail who's been convicted of crime of the rape of a minor, convicted of murder of the victim's father, and because his appeal against the conviction has not been held, you release him on bail. And not only release him on bail, you suspend the sentence. How can you suspend a sentence? So I think this sets a very, very wrong precedent. It must be appealed against the Supreme Court. In fact, I believe the Supreme Court should have taken suo motu notice of this because it's such a shocking case. And if we allow such judgments to stand as precedents, I think everything that we have achieved in terms of justice for women in the legal framework of India is going to be reversed. And the girl's family has been, the girl herself, she has been so strong, so brave, so courageous in her fight, faced so much intimidation, bullying, the murder of her own father because he stood by her. I think it's a horrible blow against them. I think the Delhi High Court has done a great. पहली बात तो ये जो वीडियो पे एफआईआर कराई गई है वो एफआईआर कराई गई है भारतीय जनता पार्टी की नेता के द्वारा। दूसरा मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है कि चर्च में घुस के भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए गुंडे मारपीट कर रहे हैं। बीजेपी की महिला नेता जबलपुर में एक नेत्रहीन महिला को अपमानित कर रही है उसकी छोटी सी बेटी के सामने। यहां बरेली में चर्च के सामने हनुमान चालीसा पढ़ा जा रहा है, इस पे सब पे एक भी एफआईआर नहीं हुई, एक भी कार्रवाई नहीं हुई। सौरभ भारद्वाज पे आप कार्रवाई कर रहे हैं, मुकदमा कर रहे हैं, ये क्या? पहली बात तो ये जो वीडियो पे एफआईआर कराई गई है वो एफआईआर कराई गई है भारतीय जनता पार्टी की नेता के द्वारा। दूसरा मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है कि चर्च में घुस के भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए गुंडे मारपीट कर रहे हैं। बीजेपी की महिला नेता जबलपुर में एक नेत्रहीन महिला को अपमानित कर रही है उसकी छोटी सी बेटी के सामने। यहां बरेली में चर्च के सामने हनुमान चालीसा पढ़ा जा रहा है, इस पे सब पे एक भी एफआईआर नहीं हुई, एक भी कार्रवाई नहीं हुई। सौरभ भारद्वाज पे आप कार्रवाई कर रहे हैं, मुकदमा कर रहे हैं, ये क्या? पहली बात तो ये जो वीडियो पे एफआईआर कराई गई है वो क्रिसमस था, तो क्रिसमस में उन्होंने जिस प्रकार से माइनॉरिटी कमेटी के खिलाफ कुछ बयान दिया उसको देखिए। वैसे तो ये आम आदमी पार्टी के नेता हिंदुओं के खिलाफ रहते हैं, लेकिन क्रिश्चियन बिरादरी का 25 दिसंबर का क्रिसमस का इतना बड़ा फेस्टिवल और पूरे विश्व में छुट्टी भी होती है, और जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है सेंटा क्लॉज उनके लिए, बच्चों के लिए भी कि सेंटा क्लॉज आएगा और बच्चों को गिफ्ट देगा, टॉफी देगा, और पोल्यूशन को सेंटा क्लॉज के साथ जोड़कर उन्होंने जघन्य अपराध किया है। और उनको बेहोश होकर गिर गया, अरे बेहोश होकर गिरना चाहिए अरविंद केजरीवाल को, सौरभ भारद्वाज को और आतिशी को, जिन्होंने 11 साल तक कुछ ना करके इस पोल्यूशन को बढ़ावा दिया है। अपनी बीमारियों को या तो रेखा गुप्ता जी की सरकार पर डालते हैं और या हमारे अन्य क्रिश्चियन सोसाइटी के खिलाफ उन्होंने सेंटा क्लॉज को बदनाम करने का काम किया है। मुझे लगता है कि हमें तो इस बात का रोष है कि किसी भी धर्म के प्रति सरकार का रवैया बड़ा पॉजिटिव रहता है। अपोजिशन में आप इतने गिर जाओगे कि आप क्रिश्चियन कम्युनिटी का भी अपमान करोगे। सेंटा क्लॉज क्रिश्चियन कमेटी के अंदर एक ऐसा नाम और ऐसा एक स्थान है कि लोग उसका बड़े बड़े जगह पर जहां इनके फंक्शन होते हैं वो सेंटा क्लॉज बनाया जाता है। मैं इसकी निंदा करता हूं, और कार्रवाई एफआईआर किस में हुई है मुझे मालूम नहीं है, लेकिन सख्त इनको तो तिहाड़ जेल में भेजना चाहिए।
सर इसी क्रिसमस था, तो क्रिसमस में उन्होंने जिस प्रकार से माइनॉरिटी कमेटी के खिलाफ कुछ बयान दिया, उसको देखिए। वैसे तो ये आम आदमी पार्टी के नेता हिंदुओं के खिलाफ रहते हैं, लेकिन क्रिश्चियन बिरादरी का 25 दिसंबर का क्रिसमस का इतना बड़ा फेस्टिवल और पूरे विश्व में छुट्टी भी होती है, और जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है देश एक सक्सेसफुल रीजनल पार्टी 1997 रू आमे बिजू बाबू को और दूसरे उड़ीसा वासी को सेवा करी आसुचु सेवा स्वाभिमान और संग्राम अमर मंत्र विकास अमर परिचय 2024 थिला उड़ीसा विकास इतिहास गोल्डन पीरियड पॉवर्टी starvation infant mortality or natural calamity. So, amo ladichu suffer adyo hoichu. समस्त को मोर नमस्कार। बिजू जनता दल 29 वर्ष पदार्पण कर आज अनेक नेता अनेक कर्मी अच्छा जो माने कि बिजू बाबू सांगे काम करते आज भी अच्छा आमर सौभाग्य जो बिजू बाबू भाया जननायक सांगे आम काम करूँ सांगे बुलवार सुजोग पाई बिजू पट्टनायक जो जिनस शिखाई से रास्ता आम चलुलु किंतु जिते बड़े नवीन बाबू आसिले नवीन बाबू किसी परिवर्तन करदे बिजू बाबू कौन कहते जो ऑफिसर काम कर लगाओ आम से करूँ मोर मन अच्छी बिजू बाबू मुख्यमंत्री थिला बेले जड़े आईपीएस ऑफिसर एमती प्रॉब्लम करूला लोक असुविधा करूला मिछ केस एवं जो धरी नहीं गले आप बेस्ट जीव नहीं सांगे सांगे बिजू बाबू कहले से पिला छाड़ दे से टोका छाड़ दे से मधुआटा मधु पी मार दी से बिजू पट्टनायक किंतु आमर नेता नवीन पट्टनायक शांति श्रृंखला भाव दल को आगू नेबाई आम मान को बहुत शिक्षा देले जे तुम मैंने एग्रावेट हो नहीं राग नहीं धीर स्थिर रुह किंतु मत लगुच आमर नेता नवीन बाबू को कही सारी जे आम बिजू बाबू को फर्मुला सार अपणाइबू आपण हमको मना करतु नाही जे जन्म नहीं था प्रवाद पुरुष बिजू बाबू अवर्तमान सेतबेलर जो पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम ता भितर जो ओडिशा रे एक संदिहीनता थिला से दिशाहीनता थिला से सरकार सेतबेलर एवं बिजू जनता दल गठन है नवीन जी नेतृत्व में एवं तापरे आपण माने जानती जे ओडिशा जनगण आस्था पाइला नुआ शताब्दीर नुआ सकाळ नवीन बाबू नेतृत्व में जनगणर सरकार प्रतिष्ठा है एवं सेतबेलर कलंकित शासन जार विरुद्ध किसी स्वल्प संख्यक भाजपार नेता माने गोटे पर गोटे इटा जोड़िक दल को आज यही जगार पहुँचले जो ओडिशा रे सरकार करने से भितर संचिता महांती अन्यतम थिले महिला कार्यकर्ती मान भितर पाखरे मु असाधारण क्षमता एवं दक्षता देखी प्रतिभा देखी 2000 रु 2009 भितर प्रथम पाली रे संचिता महांती विधायक होबार सौभाग्य अर्जन करथिले एवं विधानसभा रे मध्य बहुत भल उपस्थापना करथिले। देखुले वर्तमान समय देश और राज्यर गुरुत्वपूर्ण खबर को नहीं राजनीति समय होछि एक ब्रेक पर खबर प्रसारण जारी रहिबो देखुथांतु कलिंग भारत। राजनीति
जेकोसी मूल्य।